उत्तम क्षमा माल जब आजब भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आहिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख दे काढ़ी मुक्ति करतार है। बस एक मिनट पाठ सुना रहा हूँ केवल, कलेक्शन है ये। आज के लोगों को पढ़ लेते हैं एक बार कलेक्शन। वैसे तो बहुत सारा जो आपने विधान किया होगा, उस विधान में बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं जिसमें नहीं है। सब जीवन में राग न दोषा, सोहे क्षर क्षमा धर्म निर्दोषा। तो बड़ा बना राग और द्वेष नहीं है, कोई अरिष्ट भाषित नहीं होता। कितना कितना पुरुषार्थ होगा, कोई राग इष्ट अरिष्ट देख ही नहीं रहा। सब जीवों में राग और दोष नहीं है, इसका नाम क्षमा धर्म। फिर लिस्ट है उसमें आगे जयमाला में, दुर्जन कृत उपसर्ग लाघावी, ताहु पे समभाव रहावी, मुनिलो वचन कहें दुखकारी, मर्म छेद छेदे अगधारी। ऐसे वचन बोलेंगे अपन सुनने से आग लग जाएगा। मर्म छेदन वचन मतलब ऐसे वचन बस धोखड़ है, कमाना नहीं पड़े, चले आए, शर्म नहीं है, ऐसे वचन कि सुन के हम आग लग जाएगा। इनको कहते हैं मर्म छेदी वचन। जो कोई दुष्ट मुनि को मारी, तीक्ष्ण शस्त्रन ते परिहारी, बांधे तन को खेद न पावी, इन पर क्षमा धर्म मन लावी, क्षमा धर्म सी ढाल न कोई, क्षमा समान प्रहार न कोई। क्रोध समान प्रहार, यही तो हमने पढ़ा जाएंगे। क्षमा समान प्रहार नहीं, क्षमा के समान ढाल नहीं है और क्षमा के समान प्रहार नहीं है। क्रोध में दम क्या है? क्रोध से शत्रु पैदा होते हैं। क्षमा तो शत्रुता का नाश कर देता है, शत्रु का नहीं, शत्रुता का नाश कर देता है। क्षमा करने के बाद शत्रुता नहीं बचती। झगड़ा तो कसाय का था ना, आदमी का थोड़ी बात। मिथ्या दृष्टि आदमी को मारता है, सम्यक दृष्टि शत्रुता को मारता है। समझा? शत्रुता चर्चा तो बहुत कर सकते, अभी नहीं करना चाहता। मैंने कहा था एक एक महीने चलाएंगे, इतने सारे प्रश्न नहीं समझ के, लेकिन मैंने पढ़ के सुना रहा थोड़ा। बांधे तन, ये तो पढ़ लिया ना मैंने। क्षमा समान न बल अति पावे, ताते जति क्षमा व्रत भावी। क्षमा के समान, क्षमा के बिना आपको टॉनिक नहीं मिलेगा। क्षमा टॉनिक है ब्रह्मचर्य का, मार्गव का। क्षमा के बिना मार्गव का क्या बता दिया? नहीं हम तो क्रोध नहीं करते, लेकिन विनय भी नहीं करते। विनय नहीं करते, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं, विनय नहीं करते। नहीं, बिना क्षमा के आप विनय नहीं कर पाओगे।
अंदर ही अंदर चलती रहेगी। अब क्या बताएंगे, हमें बोल नहीं सका, आँख तो ऐसी लगेगी हम ठिकाने लगा रहे, अब बोल नहीं पा रहे, तो अंदर अंदर ही चल रहा था। फिर आँख कैसी होगी, आँख कैसी होगी, बचन कैसे होंगे। अब क्षमा कर दे, बहुत हो गई, कह रही नहीं एक बार हम गुस्सा नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, आप पकड़ लीजिए बस। वहां से खराब विनय हो नहीं पाई। कल इसी चलते ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी है क्षमा। सुबह का प्रवचन याद होना चाहिए। आप अपने को आत्मा नहीं समझते तो क्षमा नहीं कर पाओगे। आत्मा समझने का मतलब है, हाँ, विश्व में कोई भी पदार्थ मेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई मेरा भला भी नहीं कर सकता, इसका नाम क्षमा है। कैसी टेक्निकल बात लग रही है, विश्व का ही क्षमा। जब कोई हमारा बुराई नहीं कर सकता तो क्रोध किस पे करेंगे। जो सुरक्षित आत्मा दिख रहा है तो क्रोध किस पे करोगे। फिर मंगत राय जी की रचना है बहुत अच्छी, उसे ही पढ़ के सुनाता हूँ। अब छोड़, कहां से शुरू करेंगे, शुरुआत कहां से की देखना, उत्तम समाधि चर्चा कहां से शुरू की। अब छोड़ अनादि भूल। अब बता सकते हो अनादि की भूल कौन सी है। ये मेरा भूला अपने को आत्मा नहीं जाना। श्रीमद जी ने क्या लिखा है, आत्मचिंतन की पहली लाइन, ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा विते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। और कुछ नहीं लिखा, अनंत बार गुणस्थान जाने, मान स्थान जाने, मुनीदा आदमी बन गए, समोसन मिल गया, 10 पाठ कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, ये अनंत बार कर चुके। लेकिन क्या क्या लिख रहे हैं, अब छोड़ अनादि भूल, विषय सुख तूल, जगत दुख मूल, कर्म भ्रम भारी। क्या लिखिए, कर्म का भ्रम है, जैसे 5 विषयों में बताता है। तो बनारस ने लिखा है, जिसके लिए ये बेल बन जाता है, कोलू को तो बेल है। कोलू का बेल समझते हो, कोलू देखा है, कोलू का बेल वही घूमता रहता है, कुछ मिलता नहीं। कोलू का बेल समझ में आया। शादी होने के बाद फिर घर, फिर मंदिर, फिर दुकान, फिर रात को घर, फिर मंदिर, दुकान, घर। समझ कि नहीं आएगी, कोलू का बेल ही रहना है। मंदिर, दुकान, घर, मंदिर, नौकरी, घर। पूरी जिंदगी वहीं अस्त हो जाती है। कभी कभार चले जाते हैं थोड़ी बहुत, कभी वो भी कैसे जाते हैं, सही बोलो आप, कैसे जाते हैं। जैसे ब्रह्मचारी है, समझ कर मन लग गया तो पे कैसे जाएंगे, 7 दिन लौटने का टिकट, लौटने का टिकट लेके जाएंगे। वहां भी जाएंगे तो वही निकल पाएगा वो, या उनका पैसा देना बाकी रहेगा तो चले ना जाए, और उनको माल देना है और तो कुछ चलता है। और जो होम लाइन कहते हैं ना, होम वर्क फ्रॉम होम, मेरे लैपटॉप लेके भी जाएंगे, समझ से तो वहां बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे क्या करेंगे, उन्होंने कैसा बना है, केवल इसीलिए कि 5 जिंदगी का सुख है, बेसुख पैसे से आते हैं, पैसे पढ़ाई से आते हैं, पढ़ाई में नौकरी नहीं मिलती, इसलिए 25 साल जिंदगी की पढ़ाई में खवा है। तो 25 साल कमाई में, 25 साल दवाई में विदाई, 75 साल हुए। ऐसे कैसा जीवन चला जाता है, खबर नहीं पड़ती। बहुत करुणा से लिखी मैंने मंगल राय जी की तरह, मैं तो इतनी प्यारी लगती है। अब छोड़ अनादि भूल, विषय सुख तूल, जगत दुख मूल, कर्म भ्रम भारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। बड़ी करुणा से लिखी हुई पंक्ति है। 2 पंक्ति कितना लिख देगा। फिर अब एक दृष्टांत देके कहते हैं, तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चम और,
शक्ति का मोर जो शोर मचावे, तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। क्रोध कहो या हिंसा कहो, उसका अंकुर कैसे पैदा होता है? अंकुर समझे कैसे अंकुर होता है? घन क्रोध कटा घन घोर, उठी चमकोर शक्ति का मोर। आपको पता है आपके घर में यदि चक्कू है तो उसका पाप निरंतर लगता है, आपको तलवार है तो उसका पाप निरंतर लगता है, रिवॉल्वर है तो उसका पाप निरंतर लगता है। क्यों? कहीं झगड़ा हो जाए और आपका तो है नहीं, बाप याद क्या आएगी आपको? अरे यार रिवॉल्वर है नहीं तो शूट कर देते। अरे वो चक्कू नहीं है, हमारे घर पर रखा है, आपके परिणाम कैसे होती है? यानी तो मसल होती है, मसल बच के रहना। हाँ 24 घंटे शक्ति का मोर जो शोर मचा रहा। मैंने जो थोड़ी बहुत शक्ति मिली ना, शिव समझा, आत्मा की शक्ति शिव समझा, शरीर की शक्ति मसल पावर, खाता वेद नहीं, बस ये दो का कारण पा करके क्रोध का अंकुर जम जाता है। अपनी अपेक्षा से बात है, संगी पंचमी क्या गलती करता है क्रोध करने वाला? नहीं गिने सबल बलहीन, सरल नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ अरुदीन, अनाथ हूँ दीन दलित हूँ, किसी को नहीं गिनता। करे नित छीन रात अर्जुन में, सब भूल जाए उपकार हाय एक क्षण में। तो जब पीर होता है ना तो क्या लिखा है? गुरुजनों को भी इष्ट गुरुजन पूज्य जनों को भी नहीं गिनता। समय मिले मोक्ष में प्रकाशक का एक प्रकरण पढ़ लें सर। मोक्ष में प्रकाशक में 52 पेज के लगा हुआ है, 2 जगह है, देख लेना। छोटे छोटे प्रकरण बहुत सुंदर है। थोड़ा मुझे लिखा है जब क्रोध आता है तो मन वचन कार्य जरूर न सब बैठाई मन, बड़ा सुंदर प्रकरण है। आखिरी में क्या लिखा है? जब क्रोध आता है तो पूज्य जन बीच में आए तो उन्हें भी नहीं गिनता। गाली बकने वाले ये नहीं सोचना कभी कि माँ बाप को गाली नहीं दोगी। जो गंदी गाली बकते हैं, जब गुस्सा में होते हैं तो माँ के सामने गाली बकने लगते, अपने भाई को ही माँ की गाली बक देती है, अरे अपने पिता को गाली बक देते। बहुत सुंदर है। सब भूल जाए, बहुत कठिन बात है, सब भूल जाए उपकार, माता पिता का उपकार भूल जाता है, गुरुजनों का उपकार भूल जाता है। पढ़ा है तो क्या हुआ? सेवा भी तो करी हमने, बेकार तुम्हारी जबान ऐसे कैसे खुल गई? ध्यान रखना, सब में दृष्टि की पहचान है उपकारी का उपकार नहीं भूलती। ध्यान रखना भैया, मुझे बहुत कहना है ये बात। आप अपने गुरुजनों का आदर कभी मत भूलो। मैंने कुछ समय कहा था जब उसमें बोली थी ना क्या गोष्ठी हुई तो भाई समझदार हो गई। आप जब तक अपने डॉक्टर साहब को प्रणाम नहीं बोलते तो आप बोले कैसे आए? या आप कर रहा है कि आप अपनी अभी बता रहे हो? आज डॉक्टर साहब ने हमें समझ किया है, आचार्य कुलकुल स्वामी की टीकाओं ने, ग्रंथों ने हमें समझ किया है। हम उनके हृदय से नतमस्तक है उनके चरणों में, इसमें हमारा कुछ नहीं आना चाहिए। आपको पता है आप छोटा सा उपकार कर देते तो झट कह के बता दो, कोई मजा आया, हमने फोन करके बुला लिया, नहीं बुलाते बोलो क्या होता, बोलो हमने बुलाया। अरे इतना सा उपकार करके तुम सुनना चाहते हो, तुमने अच्छा बुला लिया, हमने अच्छा बुला लिया। नहीं नहीं, ये तो ज्ञानी हो भगवंतों का उपकार। जब तुम छोटा सा उपकार करके सुनना चाहते हो तो ध्यान रखना आपको गुरुजनों की याद आनी चाहिए। परंपराएं तो अच्छी है देश में, लेकिन ये भूलते जा रहे लोग। परंपरा ये सगाई होती है, पहले माता पिता पैर छूते फिर तिलक करवाती। पहले तो ऐसा होता था, सगाई होती थी ना तो पहले मंदिर जाते थे दर्शन कर, पंचपरमेश्वरी के दर्शन कर लो। समझ में आया? यदि अभी भी समझ में आए तो सगाई हो सकती है।
पहले करते थे ना, सगाई हो जाती थी फिर भगवान दर्शन कराते थे। बारात जाती थी घर से तो पहले मंदिर जाती थी फिर बारात जाती थी। देखा नहीं देखा? तो बारात लड़की के दरवाजे पहुंच जाती है तो पहले मंदिर ले जाते हैं फिर मंडप में ले जाते हैं, भावों के लिए, शादी के लिए, राउंड लगाने के लिए। पहले भगवान क्या मतलब, लड़की वाले भी कह रहे हैं बेटा ये दुख का मार्ग है, जीत रानी ही दुख का मार्ग है, तुम पहले इन्हें देखो। शादी करके भी आ जाते थे ना तो सीधे घर में प्रवेश नहीं कराते, पहले मंदिर जाते, मंदिर से कर लाते थे। इसका क्या मतलब, कदम कदम पर गीत रागाए नमा, कदम कदम पर गीत रास्ता ही श्रेष्ठ कर। कोई बात नहीं, विवाह हो गया, इनकी मर्यादा में रहना, भूलना नहीं। बहुत सुंदर, ऐसे हर एक काम में होता जाता, हर एक काम। आप दुकान का उद्घाटन करते हो, कोई काम करते हो, भगवान के लिए आप क्यों करते हो? मंदिर में गृह प्रवेश वाली विधि है तो वो तो इसलिए है कि बीच रास्ता हो याद है। व्यापार का प्रारंभ करते तो भगवान को नमस्कार करके, पति परमेश्वर के स्मरण करके, तो उसका मतलब यही है। दीपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया, मन समता भाव न आया, हो मुनि नरक पद पाया। दो तरह के कदम मिलते हैं, अगली जाति के देव हुए भी कहने में आता है और नरक जाने का भी आता है, दोनों ही मिलते हैं। तप वेद सिद्धि भरपूर, कैसे थे मुनिराज? तप वेद सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, विशुद्ध उपयोगी, विशुद्ध उपयोगी। सब मारन ताड़न सहे जैन के योगी, सब मारन ताड़न सहे, ताड़ना सहते, गुरुओं की ताड़ना भी सहते। क्यों ताड़ना क्यों सहनी पड़ती है? अपराध किया है तो ताड़ना सहना न्याय है। न्याय है तो कौन सी बात, गलती करोगे तो जी, ऐसी कैसी बात, गलती भी करोगे कोई टोका नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? क्यों गलत गाड़ी चलाओ तो पुलिस वाला टोकेगा, फिर भी नहीं मानो तो डंडा मारेगा, फिर भी नहीं मानो तो बंद कर देगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अनादर करें जिन शासन का या आत्मा का, अहित करें और कर्म का बंधन ना हो? आपको पता है क्या लिखा है निर्माणी? अनंत जन्मों के पुण्य का उदय है जो गलती करने पर कोई टोकने वाला मिल जाए। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य से पहले पहली चर्चा है ब्रह्मचर्य की। आपकी गलती भी हो रही हो ना, आप गलती सुनने की तैयार नहीं, सोचने तैयार नहीं, मानने की तैयार नहीं, भूल के ही ब्रह्मचर्य मत ले लेना और आगे तो बढ़ने ही मत। पहली शर्त है, पहली शर्त, मारन ताड़न सहे जैन के योगी। अच्छा इतनी सी गलती पे इतना बड़ा दंड, जानबूझ के गलती क्यों? समझता अगर मुझे आएगी जानबूझ की गलती करी, कह देते हमें तो पता ही नहीं था, मेरा तो इंटेंशन भी खराब नहीं था, मेरा तो अभिप्राय अच्छा था, ये कहते थे ऐसी बातें। अरे मेरी वजह से 700 महिलाओं पर अवसर हुआ, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसी स्तर पर जाऊंगा। सब पता है, 4 रुपए की तलवार आएंगे थी, सब पता है। प्रशांत मुद्रा से चले, यदि मेरी तेज छूटने से 700 महिलाओं की रक्षा होती तो मैं तैयार हूं तत्काल। छिपने का उपाय नहीं किया, छिपाने का उपाय नहीं किया। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि देखो कि पहली परीक्षा है, यदि आप ताड़ना नहीं कर सकते तो फिर आप ब्रह्मचर्य नहीं कर। ताड़ना का मतलब समझ गए? कर्म का उदय तो आएगा ना, कर्म का उदय तो आएगी। आपने एक बात देखी, डॉक्टर आपको टोकता है, आपको बुरा नहीं लगता, और वही बात पिताजी कहते हैं बेटे आइसक्रीम मत खा, हो तुम्हें तो खाएंगे, पिताजी बुरे लगते हो, डॉक्टर सही लगता है। आपने एक बात देखी, यदि हम अभी धर्म के नाम से कोई बात बताएं आप तो आपको अच्छी नहीं लगती, और रामदेव कहे तो अरे रामदेव गीता हाल नहीं खाना चाहिए, अरे भजन देव कह रहे थे तब समझा रहे,
मैंने अभी अंग्रेज का नाम हो जाए, कोई अंग्रेज का नाम, इंग्लैंड से, अमेरिका किसी का नाम हो जाए, उसने कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये साइंटिफिक है। ओ मैं अब नहीं मानती, हमारे महावीर भगवान ने पहले कही तब। आप समझना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जो हमारे इष्ट है वो आपको पसंद नहीं है। इसका बहुत चर्चा तो लंबी है, अभी पूरी नहीं करेंगे। जो अपने आप को नहीं टोक पाते हैं उन्हें जगत टोकता है, और जो अपने आप को टोकते हैं उन्हें कोई नहीं टोकता। आप अपने ज्ञान को इतना प्रखर बनाओ, इतना तीखा बनाओ कि आपको अपने दोष दिखाई देने लगे। यदि किसी के बताने पर भी दोष नहीं दिखाई तो समझ लीजिए आपकी योग्यता अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। सुबह की चर्चा याद रखना, आपको पुरुष बुरा ही तब लगेगा जब आत्मा का ज्ञान होगा। दृष्टांत दे दे। वर्तमान समय तो बहुत अच्छा है, हमारे समय में तो अच्छा नहीं था, अब बहुत अच्छा समय है। क्या समय अच्छा है कि हमारे जमाने में पास हो जाते तो ही खुशी मनाते थे, 33% से पास। और हमारे दोस्त लोग, हमारे दृष्टांत है, हमारे दोस्त यदि किसी पेपर में लग जाता तो मन क्या कहता, तो भगवान के मंदिर में जाके भगवान 28 नंबर आ जाए, बस 28 मार्क्स आ जाए। क्यों? 5 मार्क्स तो ग्रेस के मिले किसी में। इतना खुश होता था, और ग्रेस से पास हो गया, इतना खुश होता था, मिठाई बांटता, 1 साल रुक गई हमारी। आजकल के बच्चे कैसे हैं, 90% से पास हुए तो भी रोते, इसी में क्या हम अच्छे हैं। वर्तमान का युग बहुत अच्छा है। आपको पता है, आपको आत्मा की परिपूर्णता जानने पर ही छोटा सा भी दोष दिखेगा। नकुल सहदेव का दृष्टांत दिया था सर। आपको पता है क्या लॉस कर रहे क्रोध करते समय? केवल ज्ञान को लॉस कर रहे हो। सूर्य माता ने बोलो आप अपनी प्रभुता का नाश कर रहे हो, अपनी प्रभुता को पद दलित कर रहे हो, लेकिन वो दिखते ही नहीं। गलती भी करते जाए और तो सम्मान भी करते जाए। जी हजूर, सब लिखा है ग्रंथ में, आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह। हाँ हाँ, ऐसा कोई लोभी गुरु ही ऐसा होगा जो दोष होने पर भी मीठा मीठा कहे। करोड़ों शत्रुओं से बड़ा शत्रु जानकर यहाँ से गुरु को दूर से त्याग देना चाहिए, जो आपके दोस्तों पर टोकते ना। मैंने आप क्या चाहिए? आप शराब पीते रहो और डॉक्टर से इलाज कराते, ऐसे कैसे होगा? तम्बाकू खाते रहो, कैंसर के इलाज, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, जो हमारा डॉक्टर नहीं था, हमारा फैमिली डॉक्टर, फीस कितनी लेता है? 2 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, अब समझ गया, समझ गया। अच्छा, 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हो, तुम खाओ या मरो, हम क्या करें? कोई लालची गुरु होगा, लोभी गुरु होगा, कोई अपने शिष्य को गलती होने पर नहीं टोकेगा, लिखा है। चलो अभी अपन और करेंगे चर्चा, में तो पढ़ते हैं इसको, बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा है। मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार दया जानी। काय को मार? क्रोध को मार दया आचारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। ये मुनिराय की रचना है, पंचा की 3 लाइनें बच्चों के लिए। गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा से ही सर्वनाश है। धीरज धरना सहना सीखो। यदि आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो धीरज धरना सहना सीखो। सह लोगे, हम कर क्या रहे, तो बताया था, एक गाड़ी सह लोगे, आप परीक्षा में गए होंगे तो सह लोगे, पक्की बात है। ऐसे केवल ज्ञान मिल रहा हो तो सह लोगे क्या? आपको ऐसा नहीं ये आ रहा केवल ज्ञान, ये गाली दे रहे हैं और केवल ज्ञान, क्षमता रखने से केवल ज्ञान आ रहा है, आनंद आ रहा है, ये दिखेगा तो आप सह लो। धीरज धरना सहना सीखो, क्षमा शांति से रहना सीखो, तभी होगी उन्नति जग में, तभी लगेगा चित्त धर्म में। और भी रचनाएं हैं, पूरे 9 से हैं, लेकिन अभी हम
चर्चा करना हो तो बोलो। कोई प्रश्न नहीं है कल से आज तक कोई कुछ है कोई हाँ बोल। पवन काय के जी महासंकट सहे, बैठो 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 बैठो। हाथ पांव मुख वचन थकी बाधा लें, इसका अर्थ समझिए। बोलो भैया। पवन काय के जी अरे बहुत सीधी बात है। पवन काय की जी पर्वत और बिल्डिंग इनसे टकराती है ना तो उससे बाधा हाथ पांव मुख थकी वचन क्यों मुंह से बोलते हैं तो हाथ से जाएगा ना तो पवन काय की जी मरती बारह भाग है ना 12 भाग उसमें पढ़ना इसका बहुत अच्छा है। इसी की ओ पवन फिरा भन्ना जहाँ अंबर में शोर मचाता, पत्थर से सिर टकराता पवन का बन गया पढ़ लेना। हाँ क्यों बोलते तो लहरों निकलती है भाई भाई की मरती है। बहुत बढ़िया। फैक्ट्री में ईंधन का धुआं उठता है, तुम मोटरसाइकिल चलाते हो गाड़ी चलाते हो उसका धुआं उठता है उससे कितने नहीं मरती। चलो सुबह युवा के समय आपने जिलम पे एक बात कही, बेटा तुमने हमारे पैर तो छुए लेकिन हमें नहीं छुआ। तो ये पढ़ने के लिए करो पैर पढ़ लिए हमें पढ़ लिए छुए नहीं। आपने ब्रह्मचारी बन जाते गुरु को छू लेते सही बात है। तो इस पर मतलब मैंने विचार तो किया, मतलब एक बार और आप थोड़ा समझाएं कि गुरु को छूना मतलब किस प्रकार समझना है। पैर पढ़ने और पैर छूने में बहुत अंतर है। पैर पढ़ना अलग बात है, देखा देखी परंपरा से पढ़ लिए पैर, लेकिन छूना अलग ही बात होगी। छूने का मतलब है तुम्हारा उपयोग उस परिणति को छू ले। तुम हमें पैर क्यों छू रहे दृष्टांत हम अपने बारे में नहीं कहना चाहे भगवान के बारे में। भगवान पैर क्यों छू रहे कि उनकी जो परिणति निर्मल हुई है ज्ञान दर्शन चारे सुख अनंत चतुष्टय अनंत शांति सुख का वेदन कर रहे हैं। तो आप उसे छुओ मैंने अब आप अपने उपयोग में उसको परिणमित हो तब छू पाओगे, नहीं तो छू नहीं पाओगे। इसके लिए नए है ना नए चक्र। आपने हमारे पैर छुए ऐसे जी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 क्यों औपचारिक असल गुण व्यवहार में वैल्यू 0 इसकी। 2 नंबर से सुनो पैर छूने मतलब समझती हो 2 नंबर अब बाद में बता देंगे तो 2 नंबर से समझ लो। 2 नंबर का मतलब आपने मुनिराज की चरण स्पर्श किए और पुड़िया खाए गाली पकड़े नंबर 2 का बिजनेस कर दे तो आपने मुनिराज की चरण स्पर्श नहीं किए। यदि आपने मुनिराज की चरण स्पर्श किए होते तो आप उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, आप जैनत का उल्लंघन नहीं करते, आप जैन आचरण जैसा होता उसका उल्लंघन नहीं करते। तो 2 नंबर का नमस्कार, 3 नंबर का नमस्कार सम्यक दर्शन, 3 नंबर का नमस्कार सम्यक दर्शन। इसकी वैल्यू है पहले दूसरे की वैल्यू नहीं थी, तीसरे नंबर की वैल्यू। तो चरण स्पर्श का तीसरा अर्थ है सम्यक दर्शन होना और चौथा अर्थ है केवल ज्ञान होना, भगवान बन जाना। चौथा नमस्कार का चौथा अर्थ है इसलिए हमने कहा यदि स्पर्श किया होता छुए होते तो सब ब्रह्मचारी हो जाते। उसका सिंपल सा बात है, जैसे तुम्हें क्रिकेटर अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलते हो उसी जैसे बन जाते हो। तब फिर तुम इंडिया लेवल पे खेल के कहते हो मैंने धोनी मेरा फेवरेट था, मैं बचपन से धोनी को खेलते हुए देखता था। तो अब ये बात वो सबको अच्छी लगेगी। अब धोनी को खेलते हुए सभी देख रहे तुम जैसे हजारों लाखों लोग पहुंच जाए धोनी के बाद सुनो मैं आपको खेलते हुए देखता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, बहुत फेवरेट हुआ बाहर भीड़ मत लगा। एक व्यक्ति जो नाम कमा लेता है खेलने में तो उसका नाम से उसको गर्व होता है, इतना बढ़िया खिलाड़ी मुझे फेवरेट।
ऐसे मोक्ष मार्ग की बात। चलो पूछ लिया, अच्छी बात है, बोलो भाई। पंडित साहब, जब तक उपसर्ग परिचय के प्रसंग ना पड़े तब तक चेक करने के लिए कोई वो नहीं मिलता कि क्षमा प्रकट हुई है या नहीं? बिल्कुल सरल है। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन के बिना क्षमा प्रारंभ ही नहीं होगी। तुम एक बात है, जैसे पहाड़ काट दिया तो सह तो लिया, पेड़ काट दिया सह तो लिया, दीन दुखी गरीब है, मारे जा रहे, पीसे जा रहे, पिट रहे, त्रियंग नदी के पीस जा रहे पैरों के तले, वो कोई दमदार नहीं है बात। दमदार बात है कि तुम सम्यक दर्शन करो, जिसकी चर्चा सुबह कर लिया पहले। सम्यक दर्शन का मतलब समय विश्व में कोई भी इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। किसी हमें लगता है, कोई बात नहीं, लगता है तो हम जांच के देखो आत्मा के लिए इष्ट अनिष्ट है या शरीर के लिए। यदि शरीर के लिए इष्ट अनिष्ट है तो भी सम्यक दृष्टि जाओगे। शरीर के लिए मतलब लोक व्यवहार है ना, भोजन नहीं करेंगे तो भूख लगती है, तकलीफ होती है, तकलीफ होगी, उसमें क्या बात है। अभी हम आपसे कहते हैं भोजन आत्मा तो करते नहीं है, इसलिए 10 दिन तक भूखे रहो, बहुत बड़ी साधना है आपकी, धन्यवाद। तो आप करोगे हम जा रहे भाई, शरीर में भूख लगेगी तो लगेगी, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भोजन, पानी, शयन, निरोधता तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह के विकल्प यदि हैं तो वे अनंतानुबंधी नहीं कहलाते। अनंतानुबंधी नहीं, अनंतानुबंधी तो केवल इतना ही है, मैं लड्डू खाऊंगा तो आत्मा सुखी हो जाएगा, पता कैसे जाएगा। मैं टेलीविजन देखूंगा तो आनंद आ जाएगा, आनंद किसको आएगा पहले बताओ। आत्मा का क्या आनंद हो जाएगा बता, हम तो इसके लिए लॉजिक देके बता देंगे। लॉजिक सुनना ध्यान से, घटाना ये बहुत ही दमदार बात है, समझ लो, बहुत जब में घटाना है इसको, इससे चर्चा करना समझो। विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो एक समय मात्र को भी सुखी कर दे। क्या बोला? विश्व में एक भी पदार्थ एक समय के लिए भी सुखी कर दे। विश्व के सारे पदार्थ मिला करके भी एक समय का सुख नहीं दे सकते। आप प्रूव कर लेना, हम तो कर ही रहे, आप करोगे नहीं साहब, मजा आता है। तो आप ना बता, जिस चीज मजा आता बोलो, एक आध नाम बता जिसमें मजा आता, खाने में, पीने में, टीवी देखने, जो आप नाम रखते मैं बता दूंगा आपको कि नहीं आता। बोलो नाम बोलो, कोई बात नहीं, डर नहीं, चर्चा तो यारी होगी। आप पढ़ने में बोलो बोलो। जब किसी से सम्मान मिलता है तब मजा आता है। अब देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न आएगा ना, सम्मान। जरा कल्पना करो, आपकी सारी संपत्ति में आग लग जाए और लोग आपका सम्मान करें, आपको कैसा लगेगा? तो उसको भी ये लगता है कि संपत्ति जलने का कष्ट कष्ट सम्मान का नहीं आता, यही तो कह रहे, नहीं आता, नहीं आता। प्रैक्टिकल सोचो, हम अभी आत्मा नहीं घटा रहे, आत्मा घटाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आप ऐसा एक भी सुख बता दो, हम तो बहुत दृष्टांत देते हैं, बहुत सारे। समझ लो सबसे सुंदर पत्नी आई, बिल्कुल और जैसे अपन सोच रहे वैसे ही है। बहुत डायलॉगबाजी होती है, पति इतना खुश है कि वो हमेशा ये कहता है तुम आ गई तो मेरा संसार स्वर्ग हो गया, और तुम्हें देखते से सारे मेरे संकट दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाती है, थकान उतर जाती है। जितने डायलॉग मार सकता है सब मारे, और सबको लगता है कि मुझसे कितनी अच्छी पत्नी है, आज्ञाकारिणी है, सुंदर है, सब बात अच्छी है। अब ऐसी पत्नी से तो सुख हुआ ही ना। अब सुख का नियम बनाओ, दुखी को सुखी करे ये सुखी है, या सुखी को सुखी करे ये नियम। दुखी को क्या बोला? यही तो होगा ना, दुखी को सुखी करे। अब सोचो, सादा व्यक्ति को जब सुख होता है ना तब पत्नी अच्छी लगती है, असादा व्यक्ति किसी को पत्नी अच्छी नहीं लगती। वेदी समझते हैं, सादा व्यक्ति सादा व्यक्ति। दृष्टांत है, 1 करोड़ का घाटा हो गया उसी पुरुष का, वो घर आया, उसी समय पत्नी मुस्कुराती हुई आई, पति को देखते थी तो क्या हुआ, अरे मर गए, लुट गए, अरे भैया, अरे बहुत दुखी। तो उसे वो डायलॉग याद आया कि मेरी आंखों में झांकते थे तुम्हारा संसार का दुख दूर हो जाता है,
मेरी मुस्कुराहट तुम्हारे सारे दुख दूर कर देती है। तो फौरन मुस्कुराई, प्लीज देखिए मेरी आंखों में। बताना कैसा लगेगा? तो चिल्ला चौंक करेगा, बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि अरे सॉरी अभी आती हूँ। वो नहाने गई, कपड़े पहन कर आई, वो जो कपड़े जिसको पहन के उसने कहा था, पूरा सोना चांदी पहन कर आई और हाथ में मिठाई लेकर आई और बड़े मिठाई खिला रही है प्रेम से, लीजिए खाइए, आपके सारे दुख दूर। बताना क्या हो? जब ये असाधा वेदनी का होता है ना, उस समय कोई पदार्थ जैसे सुख में अनुकूल नहीं भाषित होते। भ्रम समझ रहे हैं? भ्रम जब आपको साधा होती है ना, तभी टीवी अच्छा लगता है। आपको हार्ट अटैक हो, टीवी देख के सुखी होकर बता, लड्डू खा के सुखी होकर बता। बहुत बड़ा पॉइंट दे रहे, बहुत बड़ा पॉइंट। जितना भ्रम लिखा कर्म भ्रम भारी, जैव कर्म भ्रम भारी। आपको जब तक साधा वेदनी है तब तक सब अच्छा लगेगा। असाधा वेदनी उदय में एक भी पदार्थ बता दो, एक भी पदार्थ दी बेस्ट रसगुल्ला जो तुम्हें पसंद है और तुम्हारा बच्चा या भाई गिर पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बोला रसगुल्ला कैसा लगेगा? करो प्रूफ। मैं कह रहा हूँ इसके बाद दूसरा पॉइंट नहीं चाहिए पड़ेगा, तो लिख रहे हैं उसके ऊपर ये है नोटिस पॉइंट। ये बोले कि सादा वेदनी को उदय में सुखी होंगे ना, सादा वेदनी में तो अच्छा लगता है इसलिए उपचार उस पर, अरे भ्रम का उपचार आता है उसका, उससे सुखी नहीं होता उस समय भी, उस समय भी उससे सुखी नहीं होता। उसका भी दृष्टान दे रहे हैं, बिल्कुल दृष्टान अच्छी है, चर्चा करो बिल्कुल खोल के। बता दिए, कल बताता हूँ, देखो बोलो भाई, क्रिकेट का मैच कैसा लगता था? बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, सुख होगा ना। एक भी बॉल पर सुखी होते हो तो बता बोलो, 6 पे 6 पढ़ रहे हैं, सुखी होगे कि दुखी? कौन सी हमारी बात इसका मतलब 6 देखने से सुखी नहीं होती। जब 6 हो रहा है तो 6 है ना उधर, नहीं तो दुखी हो जाती है। अपोजिट पार्टी ने 6 मार रही है तो दुखी हो जाती है। चलो अपनी ही पार्टी की है, अपनी टीम का है और उसने लगातार 3 6 मारे, बोलो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? चौथी बॉल भी आउट हो जाए, अरे यार इतनी जल्दी आते थी, मारने की क्या जरूरत थी, थोड़ा जमना तो चाहिए, रुकना तो चाहिए, ये क्या है? मैं सच कहता हूँ, मैं देखता सुनता था तो मुझे इतनी आग लगती थी, मैंने छोड़ा ही दिया है। अब 2 मिनट बाद बल्ट तुरंत चढ़ती है, एक बॉल पे दुखी होता है, एक बॉल यार, ये बॉल डॉट निकल गई और रेट कितना बढ़ गया एवरेज पे? एक बॉल पे आप जो खिलाड़ी अच्छा है लेकिन वो डॉट बॉल निकाल रहा है, जैसे आउट नहीं हो जाए, धोनी आ जाए, अब वो सही में आउट फिर भी आउट हो गया। अब बेचारा धोनी क्या करेगा, उसे जमने का टाइम तो चाहिए, तो 1 सेकंड चल नहीं सकती। संसार में बड़े दुख को तो दुख और आकुलता समझ सकते हैं, तो जैसे सामान्य दुख आकुलता है तो उनको इतना तीव्र दुख क्यों बताया गया? एक ही फार्मूला है, सादा वेदनी में भ्रम होता है। तुम एक भी चीज ऐसी बता दो विश्व की जो सादा वेदनी के बिना अनुकूल भाषित होती हो, एक भी, एक केवल सिंगल चीज। इतना जबरदस्त टॉपिक है जैन साधन का। अब और अच्छे से बोलो, और अच्छे से बोलो, सही बताएं, वो इस भ्रम में तुम भगवान बनने का मार्ग छोड़ दीजिए, तुम अपने सुख की होली जला रहे हो। जैसे अभी 6 घंटा आराम है तो टीवी देख कर सुख की होली जला, तुम चाहते हो कि आत्मान्मुख हो जाते, स्वाध्याय करते, खूब आनंद से बैठते, तुम्हारे घर में कोई तकलीफ तो थी नहीं, सादा वेदनी तो थी, लेकिन ये सादा वेदनी में देखता है, असादा वेदनी में देख के बता, आज 1 करोड़ घाटा हो गया और आज ही मैच आ रहा है, अब देख के बता, घर में आग लग गई, अब देखो महिला विधवा हो गई, बता कौन सा सीरियल देखने में मजा आ रहा है? क्या पॉइंट बोला था मैंने चेतन? असादा वेदनी में दुखी है ना, जब दुखी को सुखी करे तो हम कहें एक समय को सुखी किया। ऐसी कोई घटना बताओ दुखी व्यक्ति को एक समय मात्र को सुखी किया, वो विश्व के सारे पदार्थ, सोना चांदी हीरा माणी मोती इज्जत अभ्यस यश तुम्हारा हो यश सब, इतनी जबरदस्त लाइन है जो अभी बोली मैंने, सादा वेदनी को बता के दिखाओ।
तो फिर से वीडियो वस्तु सुख का कारण है, तो साथ में भी आनंदित करे। हाँ बिल्कुल, हम इसकी तो दे रहे गारंटी, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। दिगंबर मुनि भगवान अथाता के उदय में भी आनंद है, क्योंकि उनका आश्रय इधर है। इसलिए अथाता की अपन बन भी जाएंगे ना तो अपन बाप रे कितना ठंड है, कितने मच्छर है, ये भगवान थोड़ा ठीक रहे। कभी बस हमें सिगरेट चले आओ दिन में, बादल छा जाए, देखो आपने कितना पुण्य हो गया, बादल छा गए। सर देख मैं पूछता हूँ, सुविधा मिली इसमें मजा है, या उस पसीने में, उस धूप की वेदना में भी तुम्हें गाय याद आए, महिला में भी तपस्या याद आए, साधना याद आए, वो अच्छा है कि जी अच्छा शीतल शीतल लहर, फोटो फोटो सही बता ना। अच्छे मौसम में तो गिले करने का मन करता है, और सही बता भयंकर गर्मी पड़ रही, भयंकर गर्मी और हाँफ रहेगा, तब एक ही बात याद आती है, मुझे कैसे पधारे होंगे, कैसे रहे होंगे, मुझे आज याद आएंगे। देखना सोचो, बहुत बढ़िया लाइन बोली है, दुख में कोई एक समय मात्र सुखी करे बताओ, ये तो भ्रम है, सरासर भ्रम है, स्पष्ट भ्रम है, 100% भ्रम है। और ये बात समझ में आ जाए तो भ्रम चल रहा है, क्योंकि हम छलावे में नहीं आएंगे। हम ये देखिए पत्नी दुख देती है कि पति दुख देता है, विश्व का कोई पदार्थ तुम्हारा बुरा भी नहीं करता, विश्व का कोई पदार्थ तुम्हारा बुरा नहीं करता, तुम खुद ही दुखी होते हो। खुद ही तुम नमक में शक्कर मान करके, नमक में शक्कर मानकर खीर में डाल दी तुमने, वो तो जो होगा तो हो भाई, अब तो इसमें किसी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। ऐसे सुख का सागर छोड़कर जो स्पष्ट है पुद्गल में सुख नहीं, पुद्गल कौन बोला मुझे, स्पष्ट रस गंधवर्ण सुख नाम का गुण, पुद्गल में ज्ञान नाम का गुण नहीं। तो तुमने ये बात, तुम झूठ बोलते हो, कितना सुंदर मकान है, आनंद आ गया, कहाँ से आ गया बता दें, सुंदर मकान है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आनंद कैसे आ गया, तुम झूठ बोलते हो। बताओ सुकून कहाँ है, टीवी में सुकून कहाँ है बताओ, अरे ये है टीवी में ध्यान का होता है, जहाँ सुख ही नहीं है उसको मान मान करके पूरी जिंदगी लग गई, पूरी जिंदगी नहीं अनंत काल, कब से लगे, फिर एक सुख की कल्पना कर लेते, एक सुख की कल्पना कर लेते, एक सुख की कल्पना कर लेते। ये आपने बात में पाए धर्म के चार, वो किन चीजों, वो तो क्या इससे प्रकरण बदल जाएगा, इसी प्रकरण में कोई बात पूछे क्षमा के बारे में, वो चार संघ है उसमें, चार संघ पाए कहलाते हैं। राकेश जी लोनी वालों ने कहा था धर्म ध्यान के चार, बहुत अच्छे को जैसे शायद लगे, अभी तो इस प्रकरण में बोल भी क्या हाँ वो भ्रम इसीलिए तो वही है। संयोग दुख का कारण नहीं है, संयोग राग द्वेष दुख का कारण है, पर क्या वो बिल्कुल एकदम से प्राइमरी स्टेज में हो सकता है? हाँ क्योंकि जैसे आपने बोला था कि मतलब मैं राग द्वेष छोड़ो, मैंने छोड़ा, तो क्या वो अवस्था जैसे कहीं समझ इनका कहना है कि प्राइमरी का मतलब समझते हो, सम्यक दर्शन ही प्राइमरी है। नहीं वो तो है, सुनो संयोग छोड़े, संयोग राग द्वेष छोड़ना, समझ तो पूरा हम समझ गए, हमारी बात सुनो ध्यान से, प्रश्न में ये सभी तुम्हें भी लगे, यही लगेगा बहुत बड़ी बात। हम ये नहीं करें सामग्री छोड़ो, सामग्री में राग द्वेष भी मत छोड़ो, स्वबुद्धि छूटेगी तो राग द्वेष छूटेगा। सुबह क्या कहा था, क्रोध आदि को उत्पन्न ही नहीं होगी, चाहे अनंतान में भी उत्पन्न नहीं होगी, इसका तो मन ही नहीं कर रहे, हम छोड़ने की प्रेरणा ही नहीं कर रहे, बिल्कुल छोड़ने की प्रेरणा नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं सुबुद्धि कैसे छूटेगी, तो राग द्वेष नहीं छूटेगा, यदि सुबुद्धि नहीं छूटी तो राग द्वेष नहीं छूटेगा। जैसे सारा जैन समाज टोटा मंजिल लिखा है, सारा जैन समाज 10 दिनों में हरि नहीं खाते, तो इसका मतलब त्यागी है ऐसा नहीं है, 11वें दिन का इंतजार चल रहा है। जैसे 11वें दिन जाते हैं मार्केट में लीलोत्री भुट्टा ककड़ी केला जो ना अच्छा लगता है सब खरीद लाते हैं, क्या मतलब निकला, टोटा मंजिल दर्शन क्या थी, डैम में जैसे पानी बहुत रोक रखा था, जैसे गेट खुलता है और तेजी धूमी ताकत से निकलता है पानी, सभी त्यागी
सुबुद्धि तो गई नहीं थी, इसलिए हुआ ही था। सुबुद्धि चली जाती ना तो मिल जाती तो सहजता से ले लेता, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। अब एक काम करो, 10-11 दिन तक आप करो करते और ये परीक्षा लो घर भर की 5 दिन तक हमसे सब्जी लाएगी नहीं तो पसंद थी भोजन करना मुश्किल है, घर वाले आम लगो अरे आप कह रहे थे 10 दिन बहुत आनंद आता है, बहुत टेस्टी भोजन लगता है और बिल्कुल अमृत जैसा पेट पीट रहे थे, धर्म बहुत कर रहे थे तो आनंद आ रहा था, अब क्या हो गया? चूल्हे छोड़ बाहर में जाओ, हरी लाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ सुबुद्धि जाएगी तो फिर आपको इजी गोइंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। हमने एक बार ऐसे उपवास कर लिया तो समाज बड़ी को टेंशन हो, अरे आज कौन 14 है? 14 नहीं है तो फिर 12 को नहीं करते, हमें 12 को अच्छा लग रहा है, नहीं देना मुझे, नहीं देना, उसमें क्या दिक्कत है? एक दो पे ट्रेडिशनल कहते थे नहीं 8 24 करो बाकी खाओ, चाहे बीमार हो तो भी खाओ। पंचमी में नहीं कर सकते, अरे अच्छा लग रहा है करते रहे, बहुत सरल है, बहुत सरल। प्राइमरी का वो समझिए, सुख बुद्धि जाना ही प्राइमरी है और सरल एकदम सरल है, कठिन नहीं। यदि आप आत्मा को जानते हो तो बस सरल है। हम इनको दादा भी हमने बता दिया आपको, कर्म का उदय होगा तो आपकी शादी होना नहीं होना, तो कर्म आ जाए, लेकिन हमने सुबुद्धि छोड़ दी तो आपने मोक्ष मोहल का आधारशिला रख दी, और नहीं तो हम प्रूव कर रहे हैं, ले आओ उठा लो अखबार पढ़ लो, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों की हिस्ट्री, बोलो कौन की कहानी सुनना है, बोलो हीरोइन की सुनना है, हीरो की सुनना है, नेताओं की सुनना है, मुकेश अंबानी की सुनना है, आप 6 से 7 नंबर पे आए, 14 से 7 नंबर पे आए, इतने में रेट भी शेयर तो 7 नंबर पे आए, आज की अखबार में आए, अब उनकी शकल देखो, उनके भैया को दिवालिया होने वाली है, आज की अखबार में, कल के अखबार में उनकी एक सकल भैया दिवालिया होने वाला है, वो वाला बेचारा मारा जा रहा है, वो के नाम पर ये मरे जा रहे, 35,000 है, 3500 करोड़, 35,000 करोड़, इतने पैसे दिए उसने उसकी बड़े छोटे भाई के लिए, 10 साल से जिससे बात नहीं हुई, अब क्या कल्पना करोगे? जितने अपन भागशाली है ना, इतना भाग्य नहीं है मुकेश अंबानी का। 2 जने ऐसे प्रेम से नहीं बैठे आज तक 10 साल से, ज्यादा भी हो सकते, मेरे 10 साल के और ज्यादा होगा। मैंने माँ इतनी दुखी हो गई, 2 लड़के हैं, दोनों विश्व के 1 नंबर है, टॉप लेवल पे, 7वें नंबर पे एशिया के, पहले 14 नंबर पे था, 7वें नंबर ही बने, सगे भाइयों को प्रेम नहीं, संग बैठे भोजन नहीं करते, बात नहीं करते, भैया भाभी मैंने देरानी जेठानी सीधे मुंह बात नहीं करते, कैसा लगता हो? अपन आनंद में भागशाली हैं, प्रेम से बैठे, तुम बात को पैसे से नापते हो, हम प्रेम से नापते हैं, वात्सल्य से नापते हैं, और अच्छी भाषा में कहते समय व्यसन से नापते हैं, धर्म से नापो। कभी मत सोचो कोई एक भी व्यक्ति सुनी नहीं, कौन ही कहानी सुनना है, बोलो सुशांत की पूरी स्टोरी आती है, पढ़ ली हुआ अखबार में, 1% सुनी नहीं कभी चाहे, लव अफेयर करने वाली 3-4 हीरोइन जीती थे, उनके लेने के देने पड़ते, धमकियां मिल रही, मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे, किडनैप कर देंगे, रेप कर दो, इसका ऐसी बातें आ रही, ऐसी घबरानी चाहिए। जिस जो चौंचले वाली दिखती है ना सबकी ऐसी होती, और एक भी नहीं तो पूरी उठा लो ना अखबार को, ढेरों दिक्कत ये है, सुनना ध्यान से, मिथ्या दृष्टि इसी का ही नाम है कि जहां सुख है वहां सुख नहीं लगता, और जहां सुख नहीं है वहां सुख लगता है। मिथ्या दृष्टि पहचान, हाँ बोलो, कितनी लड़कियां हैं जैन समाज की मुसलमान के साथ भाग चुकी, मारी गई, बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन नई लड़की से अपन कह बेटा क्या करती है तुम, नहीं सब खराब हो गए, मेरा ये बहुत अच्छा है, देखो बेटा उनका तलाक हो गया, देखो बेटा उनकी ऐसा हुआ, देखो बेटा बुर्का पहनना पड़ा, देखो अंडा बनाना पड़ा, देखो मांस खाना पड़ा, बेटे मंदिर तक नहीं मिलेगा, जैन समाज कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आती, आप देख लो, करके देख लो प्रैक्टिकल, कुछ काम नहीं। बोलो आलोचना पार्ट में कितना बढ़िया लिखा है, कछु सुध बोध नहीं रही है, मिथ्यामति चार गई
ये डायरेक्ट समझ अरे अपन समझ लो वही है बस। ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन समझ लो, चक्कर में नहीं पड़े तो ठीक है, उसमें राग आए तो समझा दोगे आप, नहीं मानना हो तो नहीं मानेंगे, मान जाए तो कोई बात नहीं। पंडित साहब की रचना है, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समकाम है, संबोधन समकाम, यदि माने तो सहज योगिता अहंकार का भाव ना हो, नहीं माने भविता पे विचार, जिससे किंचित खेद ना हो। लिख लो ये बात, तुम्हें जब समझाने का भाव आए तो खेद नहीं होना चाहिए। नहीं माना नहीं माना, हमने इतनी समझा समझा के मार गए, हमारे सगे भैया जिनकी हम लगे थे इनके पीछे 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 मत लगो, मान लो ठीक। समझाना है तो उसको विधि नहीं है उसकी कोई, जैसे उसको परमार्थ ही बताएं कि उसको और दूसरी प्रोसेस हम क्या करें, उसकी जैसी योग्यता होगी वैसा तुम बता दो। अपन परमार्थ समझ लो, उसकी भव्यता होगा समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, अपन क्या करेंगे। हम बताओ आदिनाथ भगवान हमारी जीव का नहीं समझा पाए, आदिनाथ भगवान हमारी जीव को समझा देते, टेक्निक नहीं थी उनके पास, ऐसी टेक्निक समझाते समझ जाता। यदि विकल्प आए तो प्रेम से समझा दो, मान जाए ठीक, नहीं माने दुखी मत हो। आपको पता है मनाने का रोग समझाने का रोग बड़ा खतरनाक होता है, तो बहुत दुखी होने लगते हैं बात। लंका ठाकुराचार्य में क्या लिखा है, यदि समझा जाने पर भी वो क्रोध करे तो अपन क्रोध मत कर, पढ़ा हुआ आज, पढ़ा हुआ सब। यदि समझाने पर भी वो क्रोध करे तो अपन क्रोध मत करो। दृष्टांत क्या दिया, जैसे वैद्य किसी को अमृत पिलाए, दवाई पिलाए, वो जहर खाए, वैद्य दवाई खिला रहा है उसको, वो जहर खाए, तो वैद्य स्वयं तो जहर, इतनी क्षमता हो तो समझाना, नहीं तो मत समझाना। समझा के मर गया, 1000 बार समझाया, लाख बार समझाया, तो समझा ही क्या, तो वही तो समझ जाओ। वही बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, समझाने का विकल्प निरर्थक है, निरर्थक है। हमने खूब प्रैक्टिकल देखा है, निरर्थक है। देखो हमने किसी इस बार बुलाया तो नहीं था, सबसे योगता जाएगा, और जब उन्हें बुलाया था एक भी नहीं आया। 4 महीने लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन था, मैंने सोचा इस समय ब्रह्मचारी आ जाए तो हम सबको आराम से चर्चा वार्ता करेंगे, 3-4 महीने प्रशिक्षण में हमारा भाव भी करेंगे। अब सत्संग के हमने फोन भी लगवा दिए, 3 बार फोन लगवा दिए, बचा नहीं, वो मुझे वहां बुला रहे, वैसे आना चाहे थे, लेकिन जब हम बुलाएंगे तब नहीं आना चाहे थे। देखो वैसे उनको कहते हैं हमें आना है, आना है, खूब आना है। अब इनका तो हमें परिचय नहीं था, अब 2 बच्चों का खबर भी हुई, हाँ भी कर दी, आने का योग नहीं। तुम्हारा वो तीसरा भाई कौन बुलाए, कौन बुलाए, ये हमने तो एक प्रतिज्ञा की है, हम बुलाएंगे नहीं और आने वाले को बनाएंगे। मान जाओ धन्यवाद, नहीं मानो मोक्ष में मिलेंगे। अभी नहीं मिलेंगे, मोक्ष में मिलेंगे, मिलेंगे तो वही। कौन ठेका दिया, हमने और तुमने? तो मजे से रह पाओगे, और नहीं तो देखो तुम इतना समझा, तुम माने नहीं, 15 साल हो समझा कह, अरे कौन माने और कौन नहीं माने। जब 19 दिन कभी शादी हो गई, तुम्हारे हाथ में क्या है? बहुत देखा है प्रैक्टिकली, शादी नहीं करते एंड टाइम पे शादी हो गई, और शादी करना चाह रहे थे 10-50 जगह देख आए, आगे मूड मार गया, नहीं करते जा, नहीं गई भाई नहीं हो। करना चाहिए, चलो आत्मकल्याण कर दें, नहीं ऐसा नहीं। हम तो ये केवल एक ही मार्ग बताएंगे, एक ही, इतना हो बहुत बढ़िया, इतना हो बहुत अच्छा, जबरदस्ती नहीं है। और तुम हमें कैसे मानोगे नहीं, देखो अनंत की नहीं मानी तो हमारी काम मानोगे, इसकी क्षमता है हमारे में। तुम क्या होता है क्षमता, और तुम्हें समझाने का भाव है तो क्षमता है, कह दो मान दो मान दे, लेकिन कहने का प्लान मत बनाओ, बिल्कुल मत टेंशन लो, क्योंकि निरर्थक है। अंतिम बात करें, अंतिम बात करें, समझना बहुत अच्छी बात है। यदि तुम इन्हें स्पेशली समझा रहे हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, इसका मतलब ये नहीं तुम अपना मानते, सबको अपना नहीं मानते। तुम धैर्य तो रखो, धैर्य अपने स्वरूप में समझ जाओ, जिस दिन केवल ज्ञान होगा सब सुनेंगे।
दो चार के ब्याह में मत हम इन्हें समझा के रहेंगे, इन्हें समझा के रहेंगे, इन्हें मना के रहेंगे, इन्हें बचा के ही रहेंगे। अरे कोई को नहीं बचा, सहज बता दो, मना ही नहीं, लेकिन पीछे मत पड़ो, अभियान मत बनाओ। और ये सही प्रश्न नहीं तो हमसे कितने प्रश्न पूछो, शराब कैसे छुड़वाए, फला कैसे छुड़वाए, सिगरेट कैसे छुड़वाए, आलू कैसे छुड़वाए। ये धंधा नहीं अपना। अपन एक चीज पकड़े रहो, सब सहजता से आएंगे, जरा सा कह दो मान जाएंगे, नहीं माने नहीं माने। भगवान जी भी नहीं मानते सब समुद्रण में भी नहीं मानते, समुद्रण में भी। इसलिए विरक्त रहना, हम तो ये कहते विरक्त रहना। विरक्त रहना मतलब कसा नहीं करना, दुखी नहीं होना। बस समझाने का तो पूछने नहीं मेरे, तुम्हारा योग होगा 2 मिनट काम हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम तो ये कहना चाह रहे हैं विकल्प ही उत्पन्न ना हो तो अच्छा है। आपको क्या पता मालूम है, 1000 प्रवचन करती हूँ, उतनी प्रभावना नहीं होती जितनी प्रभावना एक द्रव्यलिंगी मुनिराज के दर्शन मात्र से हो जाती है। और 1000 द्रव्यलिंगी मुनिराज से जितनी प्रभावना नहीं होती, इतने एक भावरूपी संत की मुद्रा देखने से हो जाती है। मुद्रा देखने से आप क्या समझते हो, त्रियंती गति की जीव सम्यक दर्शन ले ली थी, देख के देखना बहुत बड़ी चीज होती है, अभी देखना नहीं आता हमको। और आगे भी लिखा है, ऐसे भावलिंगी संतों से भी जितनी प्रभावना नहीं होती एक तीर्थंकर से होती है, और अनंत तीर्थंकरों से भी जितनी प्रभावना नहीं होती इतनी एक दिगंबर प्रतिमा से होती है। क्या कह रहे? हाँ, आप क्या समझ रहे हो? दिगंबर प्रतिमा जो भगवान विराजमान है ना, ये प्रतिमा मंदिर में, इससे तीर्थंकरों से आनंद बड़ी प्रभावना हो रही। समझो, आज महावीर भगवान तीर्थंकर हो गए थे, इतने बड़े देश में कहीं एक जगह तो समोसा लगता है, बाकी सारी जगह क्या होता है? भारत क्षेत्र कितना बड़ा है सोचो, अमेरिका वालों को तो मिलते ही नहीं, लंका मतलब आसपास के गए थे, लेकिन कितना मिलता है ये तो सोचो। तुम कितने दिन जा सकते पीछे पीछे समोसा की, बोलो तुम्हारे आगे समोसा तुम सुन लो, उनका प्यार हो गया, फिर क्या करो? ओहो, लेके दिगंबर प्रतिमा, तोड़मसी साहब ने कहा है अनंत उपकार प्रतिमा का, अपने को महिमा नहीं आती, सहज लगी नहीं इसलिए। तो उन्होंने कहा उसमें कि समोसरण में भी भगवान कोई कान पकड़ के तो नहीं समझा देती, वे भी ऐसे विराजते जैसे ये विराजमान। वहां कुछ सुन ऐसे कर, ऐसे तो वे भी नहीं बोलते, ऐसे विराजते हैं। और दिव्य जोड़ी तो सर्वांग से कहती है, ऐसा तो कहती नहीं, सुनो 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 आत्मा, ऐसा तो बोलती नहीं। तो जो कार्य तीर्थंकरों से होता है उससे अनंत गुना उपकार प्रतिमाओं का है। जब चाहो रात को, दिन को, अष्टमी को, चौदस को, अमावस को, टेंशन में, सुख में, दुख में, अब भगवान सामने न्याय में पहुंच जाओ, देखो समोसन में भगवान विराजमान, देखो करो बात। और एक बात बोलूं बेटी, सम्यक दर्शन सुनना ध्यान में, सम्यक दर्शन भगवान की वाणी से नहीं होता, अंदर की विशुद्धि से होता है। वो तो विशुद्धि यहाँ देख लो ना हो जाए कैसे, ग्रंथ पढ़ने से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं, विशुद्धि नहीं, पढ़ तो रहे हो, विशुद्धि क्यों नहीं? तर्क तो बहुत आता है, न्याय आता है, लॉजिक आती है, अनुभव क्यों नहीं आया? इसलिए पढ़ने से भी ज्यादा, देखने से भी ज्यादा, सुनने से भी ज्यादा जिन्हें देव की प्रतिमा का महत्व है। आप विशुद्धि से जाके देखना, अंदर से उत्तर आएंगे आपके, और जिस दिन आएगा उस दिन काम होगा। करोड़ों ग्रंथ पढ़ने पर भी काम नहीं होगा, गारंटी दे रहे हैं। चलो बहुत आनंद का मार्ग है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में